नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। मैं हूं आपके साथ राज यादव। आइए पेश करते हैं खास खबर ग्राम प्रधानों के हम भारतीय न्यूज चैनल पर इंटरव्यू ने जितने बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनके लिए हमने सभी को व्यवस्था कराई और उनको क्वारंटाइन करा करके उनके लिए सुविधाओं का लाभ उठवाया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट के साथ। राज यादव, ग्राम पंचायत हरदोई, प्रधान जी KP यादव, जो विकास कार्य को लेकर जनता के प्रति कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या मदद दी, लॉकडाउन में जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनको लेकर गांव-गांव में जाकर के और वार्तालाप किया और KP जी का जो कार्य विकास कार्य या जनता के प्रति व्यवहार जो सफल रहा है उसको लेकर के बातें करते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जो लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया था वो उचित समय पर लिया गया था क्या मोदी जी ने? नहीं, सही था, बढ़िया समय पर लिया, सही समय पर लिया। अगर इसके जैसे कि काफ़ी लोग कहते थे कि बहुत और पहले लेना चाहिए था, तो इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? जैसे नहीं, वो सही तो लिया था। मुझे कितनी करीब मेरे ख्याल से 200 या 225 की तरफ संख्या थी, तो बहुत छोटी सी संख्या ही जब ही ले लिया गया जी। तो उतनी देरी हुई नहीं शायद कि मतलब जो है कि बहुत लंबा समय निकल गया। जैसे जनता और सोचती है ना, सही समय पर सही था। अब 100-200 तो एक बार बहुत छोटी संख्या ही थी। अब चाहे कितना भी बड़ा विकराल हो गया, उन्होंने तो जनता के हित के लिए सोचा था। हाँ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लॉकडाउन लगने के बाद में जो प्रवासी जो मजदूर थे जो जॉब करते थे वहाँ, उनकी जॉब छूटी, वो आपके जो पंचायत में लोग आए होंगे है ना, गरीब, तो उनको आपने कुछ मनरेगा कार्ड जैसे कि उनको जॉब उपलब्ध कराया? हाँ, जॉब कार्ड तो करीब एक दिन में 100-200 लोगों ने काम किया। अरे वाह, आपका रिकॉर्ड तो अच्छा है। करीब हमारे यहाँ पर एक नाला की खुदाई हुई जिसकी लंबाई थी समथिंग 900 मीटर। जी। उस 900 मीटर पर इतने मजदूर थे कि उसको सिर्फ एक दिन में साफ कर दिया लोगों ने। अरे वाह, इतनी संख्या थी। 900 काफ़ी हो फिर तो, बहुत होते हैं। मतलब एक समथिंग 1 किलोमीटर है। जी। इतना मजदूर था, एक ही दिन में साफ कर दिया जी। तो उनके लिए लॉकडाउन में अब तक जो जॉब मिल रही है वो अभी तक मिल रही है? मतलब जी, अभी मिल रही है। करीब हमारे यहाँ करीब 8-9 लाख रुपए का मतलब नरेगा से रोजगार हम लोग दे चुके हैं। करीब 9 लाख रुपए करीब पहुँच गया। जैसे जो प्रवासी मजदूर आए थे उनमें बहुत गरीब थे ना, कोई भी पैसा भी नहीं होगा, राशन भी नहीं होगा, तो आपने राशन को लेकर के उनकी राशन की कंडीशन तो ये थी, गवर्नमेंट ने अपने आप उनको जो मनरेगा के मजदूर थे श्रम विभाग में जिनके रजिस्ट्रेशन थे उनको तो ऑलरेडी फ्री कर दिया, 3 महीने की पूरी तरह से फ्री कर दिया। और गवर्नमेंट ने जो लोग जिनके वैसे खाते थे वो जनधन वाले उनको 500-500 रुपये पर महीने डाले भी थे, और जिनकी जो पेंशन थी, विधवा वृद्धा जो भी थी, सबकी दूनी किस्त कर दी उन्होंने। 500 की जगह 1,000 दिया गया। बहुत अच्छा किया। इस तरीके से भी दिया गया। और जैसे भी लोगों की व्यक्तिगत जैसी मदद थी हमसे जिसकी जैसे हुई, वो लोग जैसे जो ज़्यादा परेशान है या वंचित है बने हुए, तो हमने आपने मदद की थी। जी। तो जनता बहुत खुशी, इसका मतलब हाँ, जनता खुशी है, लेकिन कष्ट तो है ही है सबको, कुल हर किसी को है। इनकम का सोर्स वो तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी गुजर बसर तो सबकी रही। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर भुखमरी के कगार पर भूखा कोई रहा हो, ऐसा कुछ नहीं रहा। अच्छा, जैसे कि जो लोग आए उनके लिए जैसे आपने ये खाना राशन से लेकर सारी मदद, कुछ लोगों को आपने सैनिटाइज वगैरह मास्क वगैरह वितरण जैसे? जी हाँ, सैनिटाइज मास्क तो इतना वितरण हुआ हमारे यहाँ पर, तो करीब सभी लोगों को लगभग दिया गया। करीब 500, 600, 700 मास्क वितरण किया गया, हमने किया। और हमारे यहाँ की ब्लॉक प्रमुख भी है हमारे यहाँ पर, इसी गांव के बिलोंग करते हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से किया। एक जिला पंचायत है यहाँ पर, वो उन्होंने भी किया, तो काफ़ी लोगों ने किया। और फिर पार्टी की तरफ से भी वो रखा गया, जो BJP की तरफ से यहाँ पर उन लोगों ने आके वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर वितरण मास्क का किया। जैसे उन्होंने वितरण किया, आपने सहयोग दिया जी, सबका सहयोग था। गांव को सैनिटाइज किया, कई बार मशीनों से छिड़काव कराया गया, बहुत अच्छा कराया। तो इसको लेकर के अब तक कोई भी जैसे कि उन लोगों को कोई ऐसा केस निकला कि यहाँ पर केस पॉजिटिव? नहीं, हमारी पूरी पंचायत में कोई संभावना नहीं। जो लोग बाहर से आए थे उनके लिए आपने क्वारंटाइन कहाँ कराया? बाहर की बात ये थी कि उसको सरकार ने 5 मई के बाद जो आए थे उनके लिए क्वारंटाइन का बोला रखा था, लेकिन हम लोग तो ज़्यादातर मजदूर नोएडा दिल्ली में रहते हैं, जो इतना लंबा सफ़र है नहीं। 22 मार्च को वो लगा था, जनता कर्फ्यू हुआ, फिर वहाँ से फिर कर्फ्यू की घोषणा हो गई, उसकी क्या नाम है, लॉकडाउन हो गया। तो वो उसी पीरियड में ज़्यादातर लोग नज़दीक है, 100-150 किलोमीटर का एरिया है, तो हमारे यहाँ मजदूर उसी वक्त में 5 मई से पहले ही लगभग मैं समझता 99% लोग उससे पहले ही यहाँ पर आ चुके थे। जी हाँ, उन्होंने अपने साधनों से, और दूरी भी नहीं है, 150 किलोमीटर दिल्ली नोएडा कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, तो लोगों ने यहाँ आके कुछ पैदल यात्रा भी की होंगी, पैदलों से भी कुछ लोग आए, और कुछ अपने वाहनों से भी, और ऐसे करके लोग आ ही गए मिला के। तो बाद में 1-2 व्यक्ति आया तो उसको हमने बोल दिया कि 14 दिन तक तू अपने घर में क्वारंटाइन रहेगा, जैसे भी है तेरी, अगर तू चाहता है स्कूल में तो हम व्यवस्था कर देंगे, नहीं कर पा रहा है स्कूल में, तुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ या 2 हूँ, तो घर पर है। अच्छा,
प्रधान जी, मेरे मन में एक सवाल आता है, आपने बहुत से छोटी एज में ज़्यादा खास बने, लेकिन ये पॉलिटिक्स एक अलग है ना, तो पॉलिटिक्स में आपने मन कैसे बनाया, क्या वो था? मेरा कोई मन नहीं था हाँ, पॉलिटिक्स जैसे कि जनता ने कैसे पॉलिटिक्स अरे में? मेरा मन पॉलिटिक्स में नहीं था। हम लोग तो मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूँ। एक बार पिछली बार मैं हार जी गया जी था। जी मैंने पहला चुनाव 2010 में लड़ा है। जी 2010 में लड़ा, वो भी कोई जीते। कंडीशन नहीं। मैं उस वक्त बीएड कर रहा था। जी बीएड करने के बाद में मैं थोड़ा जॉब वॉब की तलाश में टीचिंग वीचिंग लाइन में जी आया। जी हाँ तो यहाँ पर उस वक्त चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही थी, मैं भी गाँव में ही था जब। तो लोग कभी इसको लड़ा लोग चलाते रहे। तो कभी इसको खड़ा कर दो, चलो वो खड़ा किया। अंत में फिर लोगों ने कहा अरे यार इसको खड़ा कर दो, ये आदमी ठीक है, इसको कर दो। हैं, और तो मैंने कहा मैं तो लड़ने का प्लान ही नहीं है। मैं मुझे ये चीज़ आती नहीं, मैं राजनीति में हूँ, चीज़ के बारे में नहीं जानते, बेकार की बात है। तो फिर लोग नहीं माने, नहीं ठीक है, बेटर है, सही है। तो लोगों ने लड़ा दिया उस वक्त। बिल्कुल मैं कहता ना, पूरा न्यू स्कूल से निकल के सीधा आदमी आप जो भी उसमें घुस जाना। लड़ा दिया उस वक्त। लड़ा तो मैं करीब मेरे करीब 37 वोटों से उस वक्त मेरी थोड़ी हार हो गई। अच्छा, पहली बार? हाँ, जब हार हो गई वहाँ पर तो थोड़ा सा अब सवाल हार का रहा गया कि आप पूरी ज़िंदगी हार का धब्बा लगा के नहीं जी सकते, है ना। आपके मन में और ज़्यादा फिर कहा जब ऐसा हो ही गया तो इस बार जीतने के बाद चाहे छोड़ दो, इस बार जीत के भी दिखाना, जनता को। तो फिर अगली बार हम लोग मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, लोगों का सहयोग रहा, मैंने कोशिश भी की, सफलता मिल गई। तो कोशिश करने से सब कुछ मिलता है ना। ऐसे अच्छा, आप जनता को भी ऐसे कुछ ये जो अपील है, जैसे आपने कोशिश किया, तो क्या जनता को ये अपील देते हैं? जनता को अपील कोशिशों से बहुत कुछ होता है। हम लोग, मैं हरदोई में यहाँ बैठा हूँ, बिजौली ब्लॉक का गाँव है हरदोई। देखो कोशिशों की ये है कि प्रधान तो यहाँ 68 ग्राम पंचायतें हैं। जी जी बिल्कुल। कोशिशों से बहुत कुछ होता है। ये लोगों को मैसेज भी गया, देखा भी है। मेरी अपनी राजनीति में आने वाली बात की कोशिशों के बारे में बात करूँगा। कोशिशें हमने की, हमारे यहाँ पर एक राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए वो था, वहाँ पर एक राजकीय डिग्री बनेगी। तो हमने कोशिशें की मंत्रियों से अपने करा के, और हमने एक राजकीय डिग्री कॉलेज हरदोई मंजूर करा दी। आगे अभी मतलब उसकी बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, जो आगे जो बन रही है। यस यस। उसके बाद में तत्काल एक पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके लिए वहाँ पर एक थी, वहाँ प्रस्तावित हो गई थी कहीं पर तरोली तरफ। तो वहाँ किसी ज़मीन में उनका कोई चक्कर पड़ गया, तो वहाँ से वो कैंसिलेशन हो गया। तो हमने फिर कोशिश की उसकी, तो हमने फिर पॉलिटेक्निक को भी यहाँ पर प्रस्तावित करा दिया, और उसकी बिल्डिंग भी बन के खड़ी हुई है, बन रही है और निर्माणाधीन है। माननीय मंत्री जी दिनेश शर्मा जी यहाँ पर उसका वो जो इनॉग्रेशन करने भी आए थे उस वक्त। देखिए मैं आगे तो दूसरी हो गई जो भी कहानी है इसकी थोड़ी सी साइड लेता हूँ ना। हाँ, तो उसमें तो बहुत सारा, तो ये कोशिशों से बहुत कुछ होता है। कहीं भी चाहे आप किसी चीज़ तरह में कोशिश करोगे, मिलेगा। तो आप जनता से जैसे मिलते हैं, अपनी गांव की जनता है ना, और एक परिवार है, दोनों में फर्क भेदभाव है कुछ नहीं? अपना सेम बिल्कुल जनता वो पहले है आपकी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पूरे गांव में आप चले जाओ, कोई आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि मतलब प्रधान ऐसा है हमारा कि हमें उससे कोई झिझक लगती है, या फिर मतलब कोई ऐसा नहीं। को आप पता कर सकते हैं। ये तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आपको लोगों को यही नहीं लगेगा कि हमने कोई ऐसी चीज़ चुन दी गई है, उसके पास किसी को जाना है, क्या दिक्कत? कुछ नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आधी रात आ सकता है, आधी रात अकेले, और हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोग को किसी को जरूरत है तो सीधे अकेले ही चल दिया, हमें कोई जरूरत नहीं। तो आपको क्या फिर दोबारा से ये लगता है कि हमें जनता इस बात के लिए दोबारा चुनेगी? अब ये तो जनता के बूढ़े वाले, हमने अपनी तरफ से जनता के लिए बहुत कोशिश की। आपको शायद मैं आपके लिए बता दूं एक कि अभी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ग्रांट का हमने यहाँ से अप्लाई किया फॉर्म 2016-17 में किया था, जब मैं प्रधान था। उस वक्त ही हम लोग अप्लाई हो गए, तो एक बहुत बड़े स्तर पर प्रदेश में घोटाला हो गया। तो उसमें हम लोग सारे को पैसा वापस मंगा लिया गया। दोबारा सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट मांगे, ऑनलाइन फॉर्म मांगे, हमने दिए उसको, ऑनलाइन दिए। तो आज फिर हमारे गांव पर 13 करोड़ रुपया आवंटित हो गया। आवंटित हो गया हमारे हरदोई के लिए। कुछ उधर आगे भी आवंटित हुआ था। हाँ, एक सांकरा में हुआ है 12 करोड़ के करीब, और एक दादों में 26 करोड़ हुआ है, और 13 करोड़ हमारी पंचायत में। अच्छा, ये रायपुर साइड की जो पंचायत बचती है वो अलग है? हाँ, वो रायपुर वगैरह के नहीं, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 पंचायत है, पूरे जिला अलीगढ़ में ओनली 3 पंचायत है, वो बिजौली ब्लॉक के अंदर। और तो इतनी बड़ी उपलब्धि है, जैसे जनता के वोट की बात है। अब इस जनता के लिए हमने क्या इस उपलब्धि को तो अच्छे से प्रधान नहीं लेके आ पाए, तो वो आप कोई मतलब, अरे अब मैं तो अब राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय डिग्री कॉलेज, एक पशु चिकित्सालय मैंने मंजूर करवा दिया। उसकी बिल्डिंग का अब कोरोना की वजह से टेंडर को सरकार ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, कोई नया काम जारी नहीं हो रहा है, वरना उसका टेंडर होना बाकी है। मैंने पशु चिकित्सालय वहाँ मंजूर करा दिया। एक अभी वही पंचायत घर का मैंने वो वहाँ से सैंक्शन करा दिया, उसका पैसा भी खातों में आ गया, वो भी बनने वाला है। तो काम तो हम इतना किए बहुत। जनता तो खुश है, जनता तो चाहती है। काम के मामले में जनता को कोई शिकायत नहीं है। क्वेश्चन भी किया तो जनता बोलती है कि हाँ बिल्कुल हमारे प्रधान जी बिल्कुल बिल्कुल काम के मामले में तुम आपसे शायद कोई आदमी, कोई व्यक्तिगत आदमी की कोई राय कुछ हो, वो अलग बात है।
अगर अदर प्रधान लड़ते हैं तो उनके अपोजिट एक आध होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है लोग का सारे हों, लेकिन सभी मैंने काफ़ी जो लोगों से मुलाकात किया उधर भी, तो उन लोगों ने भी यही कहा कि आधी रात हम जाते हैं, दरवाजे खुले हुए हैं प्रधान जी के, जो भी होता है। मैं पहले भी आया तो पहले भी देखा, तो आपकी गलियाँ क्या हरदोई से लेके यहाँ तक का पूरी सारी कुछ व्यवस्था? हाँ बिल्कुल व्यवस्था हमारे बता 5 नंगले हैं यहाँ पर, 5 मतलब हरदोई शहर 5 गाँव है, यानी 4 मजरे गाँव है, एक हरदोई मेन गाँव है। जी जी। अब तो हमारे यहाँ नंगला देहराम लगता है लास्ट पॉइंट पे, तो कसीमपुर खुशीपुरा से सीमा है। अब नंगला यहाँ से लेके लोचन नंगला, नंगला शेर सिंह, आपको नंगला खेड़ा, कहीं भी चले जाइए आपको ये नहीं लगेगा कि किसी गांव को नज़रअंदाज किया गया या किसी गांव में ध्यान नहीं दिया। सबको इक्वल, मतलब और अपने आप ही और अपनी सोच से इक्वल बंटवारा हुआ विकास का, जो भी हुआ। किसी भी गांव में ऐसा नहीं है कि भाई वो तो लोचन नंगला में लगे पड़े हैं या फिर वो शेर सिंह में लगे पड़े, हरदोई में कुछ नहीं, यार हरदोई में लगे पड़े, इधर कुछ नहीं कर रहे। कोई आपको इस पूरे पंचायत में ये नहीं कहेगा कि अभी हाँ यहाँ पर नहीं आए कुछ करने। तो इससे तो अच्छा, जनता से आप कुछ अपील करेंगे? जैसे जनता, हमारे गांव की जनता से अपनी जो जनता से अपील, अब तो बात ये है कि हम लोग 4:30 तो चुनाव माहौल सामने आने वाला है, ये 4-5 महीने गवर्नमेंट का कहना है नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा। जनता से अपील यही है कि आप सोच समझ के इस बार जो भी चुनाव करें, जरूरी नहीं आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरा चुनाव करें, अगर अदरवाइज लगता है कि नहीं हमसे बेहतर है कोई, तो कोई भी हो, हम ये नहीं कहें हम बेहतर को चुने, सिर्फ बेहतर को चुने। हाँ, अगर हमसे कोई बेहतर लग रहा है उसको तो चुन लें, हम उनके साथ हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जनता जो निर्णय ले वो बेटर है, लेकिन अपने विवेक से सही सलाह, वो है यही बिल्कुल है, और जनता के ऊपर है जो भी है। जनता खुद जानती है इस बात के लिए। हाँ, वो जनता सब समझदार लोग हैं, हम लोग यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि जो पॉलिटिक्स से एक अलग होता है ना, और ये गांव के मुखिया होते हैं ना, गांव को मुखिया को सोच समझ के है ना सारे निर्णय लेने होते हैं, और इसमें जैसे कि कभी किसी ने अपने आप से कहा कि प्रधान जी हमारे लिए ये कार्य होना चाहिए, तो आपने वो कदम आगे बढ़ाया होगा ना उसके लिए? जी, कोशिश तो रहती है पूरी। अरे कौन नहीं चाहता है कि मेरे पीरियड में मेरी समाज का आदमी मुझसे कोई उम्मीद कर रहा है तो मैं उसकी पूरी करूं। जी, हमारी जिम्मेदारी भी है ये, और दूसरा अच्छा भी लगता है कि यार किसी अपने आदमी का काम हुआ जो हो गया है कि नहीं। लेकिन कुछ आर्थिक अभाव की वजह से मानिए, कुछ सरकारी कानून पेच दाव ऐसे रहते हैं कि हाँ, कुछ लोगों की डिमांडें अजीब सी हो जाती हैं, जैसे कि उसका पक्का मकान बना हुआ है, फिर अरे यार उधर बनवा दो, एक हमारा बन जाएगा। अच्छा, तो वो असंभव सा रहता है। अभी इसमें जो कुछ जैसे कि जो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, कुछ लोगों को लाभ दिलवाया? जी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे यहाँ 2011 में एक सूची बनी थी जनगणना वाली, उसमें जितने भी लाभार्थी थे उन सबका बना दिया। असल में हुआ क्या कि हमारा गाँव लोहिया में था, करीब 65-66 लोग थे उसमें 2011 की सूची में। तो हमारे यहाँ 58 लोहिया आवास बने हर कोई। 58 लोहिया आवास बने, तो वही लोग थे गरीब, तो जो प्रधानमंत्री में तो वो ऑलरेडी कट गए सब, उनको प्रधानमंत्री लोहिया आवास मिल गया। तो अब कुछ फिर भी उसके बाद जो चुनिंदा से कुछ लोग थे 10-11 करीब रह गए थे, उनको सबको आवास मिल गया। उसके अलावा एक अतिरिक्त सूची बनी हुई थी, उस पर सरकार निर्णय अब लेती 2011 संपूर्ण होगी, संतृप्त हो गई वो, लेकिन उससे पहले ये कोरोना या वैश्विक महामारी आ गई, तो उस पर शायद कोई निर्णय हो नहीं पाया फिर आगे। इसका कोई अभी मतलब यानी कि रेस्पॉन्स नहीं मिला? हाँ, अभी मेरी बात भी हुई है, तो लगता है कि पूरा सरकार बहुत घाटे में चल रही है, पैसे का अभाव है, देश पूरी तरह से असमर्थ है धन के लिए, तो थोड़ी दिक्कत है। तो ये है। देखिए, यहाँ तक जो भी है ग्राम पंचायत हरदोई में जो केपी यादव प्रधान जी के द्वारा जो विकास कार्य को करा गए, जनता के व्यवहार को देखते हुए और प्रधान जी का व्यवहार देखा जनता के इसके लिए, वो यहाँ तक ये बात निकलती है कि प्रधान जी ने पूरी कोशिश करने के भी बाद जनता को एक ऐसा सपना दिखाया है कि अगर जनता चुनती है जो ज़्यादा बेटर हो, ज़्यादा अच्छा हो, उसे चुने, सोच समझ के चुने, अच्छा कदम जब उठाए कि हमसे कोई बेहतर होता है, अगर अच्छा कोई कार्य करता है तो उसको चुने। और जनता अगर अगली बार जब हम आते हैं तो इससे भी ज़्यादा बेहतर कार्य और मिलेंगे देखने को।